अगर आप भी 2026 में स्टॉक मार्केट स्टार्ट करना चाहते हो तो एक गलती आपको सालों पीछे कर सकती है। ज़्यादातर लोग मार्केट में इस वजह से लॉस नहीं करते क्योंकि मार्केट टफ है, बल्कि इस वजह से करते हैं क्योंकि लोग गलत ऑर्डर में सीखना स्टार्ट कर देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट राइट रोड मैप दूंगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे आप स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर सकते हो 2026 में, और आप कैसे अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हो। इस वीडियो के एंड तक आपको 3 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला, 2026 में स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने का सही सीक्वेंस क्या है। दूसरा, बिगिनर्स कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। और तीसरा, अगर आप आगे चलकर फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टार्ट करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। अगर आपने भी कभी अपने फ्रेंड से सुना है कि उसने 1000 लगा के 10,000 बना लिए, तो वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ही बात कर रहे होते हैं। अगर आप जरा भी सीरियस हो तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वरना आप भी वो गलती कर सकते हो जिसकी वजह से 90% ऑफ ट्रेडर्स लॉस करते हैं। तो अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि वो चीज़ आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो बेसिकली मार्केट में ग्रीन कैंडल कब बनती है? जब मार्केट नीचे से ऊपर की साइड मूव करता है। और रेड कैंडल कब बनती है? जब मार्केट ऊपर से नीचे की साइड मूव करता है। तो अभी हम देखेंगे एक कैंडल में एक कैंडल की ओपनिंग प्राइस क्या होती है, क्लोजिंग प्राइस क्या होती है, एक कैंडल का हाई क्या होता है, और सिमिलरली एक कैंडल का लो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। मान लो ये कैंडल यहाँ पे खुली 23,120 पे, और सेलर्स हावी हो गए और प्राइस को नीचे लेके आ गए 23,110 तक। लेकिन सेलर्स 23,110 तक तो ले आए, पर वहां से बायर्स हावी हो गए और मार्केट को ऊपर लेके गए 23,160 तक। और यहाँ पे ये कैंडल 23,160 तक तो गई, पर फिर थोड़ा सा नीचे आके 23,150 पे क्लोज हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मार्केट 23,120 पे तो खुली, लेकिन वो नीचे आई और 23,110 को टच किया। फिर वहाँ पे बायर्स हावी हुए और मार्केट को 23,160 तक लेके गए, और फिर वो कैंडल 23,150 पे थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हो गई। इस कैंडल में हम देखेंगे कि जब जो प्राइस सबसे ऊपर गया है, जो यह पतली पूछ टाइप एरिया आपको दिख रहा है, ये इस कैंडल का हाई है, लाइक 23,160। और जब सेलर्स सबसे नीचे जब इस कैंडल को लेके आए थे 23,110, ये इस कैंडल का लो है। सिमिलरली यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी 23,120 पे, तो ये इसका ओपनिंग प्राइस हो जाएगा। और मार्केट लास्ट में जब यहाँ पे आके क्लोज हुई, तो ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे रेड कैंडल में ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। रेड कैंडल में क्या होगा, कैंडल की ओपनिंग ऊपर होगी और क्लोजिंग नीचे होगी, क्योंकि मार्केट नीचे की साइड आ रहा है तो पहले वो ओपन होगा फिर क्लोज होगा नीचे आके। तो मान लो ये कैंडल यहाँ पे 23,150 पे ओपन तो हुई, और बायर्स ने ट्राई भी किया कि मार्केट को ऊपर लेके जाए, और वो ले भी गए थोड़ा सा। 23,150 पे खुली और 23,160 का इसने हाई लगाया। बायर्स थोड़ा सा ऊपर लेके गए, पर फिर वहां से सेलर्स हावी हो गए और मार्केट को लेके आए नीचे सबसे 23,110 तक, मतलब कि लगभग 50 पॉइंट नीचे लेके आए। फिर थोड़ा सा ऊपर जाके ये कैंडल 23,120 पे क्लोज हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट खुली तो 23,150 पे, तो ये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया। फिर बायर्स जब इसको थोड़ा सा ऊपर लेके गए 23,160 तक, तो ये उसका हाई हो जाएगा। और जब सेलर्स हावी हुए तो वो सबसे नीचे लेके आए इस कैंडल को 23,110 तक, तो ये इसका लो हो जाएगा। और जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई 23,120 पे, तो ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो जाएगा। कैंडल्स के बाद आता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट हमेशा 3 मोड में होता है, या तो अप ट्रेंड, या तो डाउन ट्रेंड, और या तो साइडवेज। बिगिनर्स हमेशा यही गलती करते हैं कि वो ट्रेंड के अगेंस्ट कॉन्फिडेंस ले आते हैं और ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले लेते हैं, और यही उनके लॉस का सबसे बड़ा कारण बनता है। अभी हम आगे देखेंगे कि हायर हाइज क्या होते हैं, हायर लोज क्या होते हैं, लोअर हाई क्या होता है, लोअर लो क्या होता है। मार्केट से ज़्यादा डेंजरस होता है गलत डायरेक्शन में कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस गलत डायरेक्शन में है तो आप 100% लॉस करोगे। इसलिए बोला जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड। अब आता है टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन सिर्फ बेसिक्स। इंडिकेटर्स बाद में आते हैं। इंडिकेटर्स 2026 में आपको ज़्यादातर कंफ्यूज ही करेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं, आप किसको किसको देखोगे। इसलिए पहले टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ बेसिक्स, इसमें हम देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो बेसिकली सपोर्ट क्या होता है कि लाइक एक पॉइंट पे अगर मार्केट गिर रही है और यहाँ पे आके मार्केट रुक रही है बार बार, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रही है, तो ये उसका सपोर्ट लेवल हो जाता है।
लाइक मार्केट यहाँ पे आके गिरी, यहाँ रुकी और फिर यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई कर रही है, तो ये इसका सपोर्ट लेवल हो जाता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है कि मार्केट एक पॉइंट पे आके टकरा रही है ऊपर और फिर वहां से नीचे आने का ट्राई कर रही है, तो ये उसका रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, चाहे आप स्टॉक्स में ट्रेड करो, चाहे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करो, दोनों की बेसिक फाउंडेशन सेम है। यहाँ भी कैंडल्स देख रहे होगे, आप वहाँ भी कैंडल्स देख रहे होगे। आप स्टॉक्स में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखोगे, आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखोगे। मार्केट में लोग ज़्यादातर इसलिए लॉस नहीं करते क्योंकि मार्केट बुरी है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करने निकल जाते हैं। जिसको कैंडल्स के बारे में ही नहीं पता, तो वो कैसे प्रेडिक्ट करेगा कि मार्केट कैसे आगे जाएगा या फिर नीचे आएगा। इसलिए आपका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिस्क मैनेजमेंट। अगर ये पार्ट आप स्किप करते हो तो आप स्टॉक्स में तो लॉस करोगे ही, और आप साथ में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी लॉस करोगे। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम पहले ही डिसाइड करते हैं कि एक ट्रेड में हम 500 का लॉस ले सकते हैं, और हम वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं कि यहाँ से 500 का लॉस अगर हमारा हो रहा है तो हम वो ट्रेड से निकल जाएंगे, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गई तो। इसलिए स्टॉप लॉस नॉन निगोशिएबल है, और आपको पहले डिसाइड करना हो कि एक ट्रेड में आप कितना लॉस ले सकते हो, उसके बाद ही आप ट्रेड में एंट्री लो। अब आती हैं वो चीज़ें जो आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको किसी से टिप्स लेके ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए कि लाइक एक लॉस हो गया तो उसको रिकवर करने के लिए आप दूसरा ट्रेड ले रहे हो। आपको उससे बचना चाहिए। आपको स्टार्टिंग में ही कोई बड़े पोजीशन से एंट्री नहीं लेनी चाहिए मार्केट में। और डेली इनकम का नहीं सोचो। मार्केट में अगर आप हो तो आज आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो हो सकता है कल आपका लॉस हो, लेकिन हो सकता है फिर परसों आपका प्रॉफिट हो। तो अगर आप ऐसा सोचोगे कि रोज 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 बस प्रॉफिट ही हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ऐसा नहीं सोचना है कि आप डेली प्रॉफिट ही करो। स्टॉक मार्केट सही तरीके से सीखना चाहते हो तो पहले स्लो जाओ, स्ट्रांग बनो, मार्केट को समझो, सीखो और सीक्वेंस याद रखो। पहले आपको कैंडल्स के बारे में सीखना है, फिर मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सीखना है, फिर लेवल्स जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, और फिर रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद ही आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एंट्री लेनी है, नहीं तो आप पक्का अपना लॉस करने वाले हो। अगर आप भी स्टॉक मार्केट अच्छे से सीखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, और मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आपको आगे कैसे बढ़ते रहना है। इस जर्नी में हम साथ हैं और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे।